श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको सफला एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की तिथि को यह सफला एकादशी मनाई जाती है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे इतना संतोष नहीं मिलता जितना इस एकादशी व्रत करने से मिलता है। इसीलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सफला एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष को एकादशी का व्रत मनाया जाता है। इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन्नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। पांडुनंदन, इसे सत्य ही जानो। देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करने से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र व्रत तपस्या करने से जितना पुण्य के फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा अनुसार रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब इस सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था। वह बहुत ही महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा ही पराई स्त्रियों तथा वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करते थे और उस पर विवश भी थे। किंतु किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह जाकर राजा के सामने उसकी शिकायत कर सके। परंतु बुराई अधिक समय तक छिप नहीं सकती। एक दिन राजा को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब लुम्पक सोचने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के द्वारा राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर में निवासियों को मारता और बहुत अधिक कष्ट भी देने लगा। वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर खाता तथा उनका भक्षण किया करता था। किसी रात तो वह नगर में चोरी करते समय पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते हैं, कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ लुम्पक के साथ भी। वह जिस दिन वन में रहता था, वह वन भगवान को बहुत अधिक प्रिय था। उस वन में एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल को सभी देवताओं को अधिक प्रिय मानते थे और उस स्थान को भी बहुत पवित्र माना जाता था। वन में उसी पीपल के पेड़ के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण रात को सो ना सका और उसके हाथ पैर भी अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनाई से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा। सफला एकादशी के दिन दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में घूमने फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए वह पृथ्वी पर पड़े हुए फलों को उठा उठाकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। जब तक भगवान सूर्य अस्ताचल हो
चुके थे। भूखा होने के बाद भी उन फलों को ना खा सका, क्योंकि वह तो रोज़ जानवरों को मारकर उनका मांस खाता था। कहाँ फल उसको अच्छे लगते। उसने फल को तनिक भी नहीं खाया और उस फलों को पीपल के वृक्ष की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आप ही को अर्पित, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ उसके सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकता है। जब यह आकाशवाणी हुई और लुम्पक ने सुनी तो वह प्रसन्नता से बोलने लगा, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास गया और पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा अपने पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्यपाठ अपने पुत्र लुम्पक को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था में आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का उपवास करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों के विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से प्राणी को राजस्वी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्रीमन्नारायण।